दिव्या, अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव पे खड़ा था और मुलायम सिंह जी इटावा में मौजूद थे। कान पे मेरी आवाजें आ रही थी कि मुलायम नेताजी जरा 1 मिनट हमारी तरफ देख लीजिए, उंगली दिखा दीजिए, वोट करके आए हैं आप। लेकिन जब जमीनी बड़े नेता हैं, इनके पीछे मीडिया भागती है, इनके पीछे सब चीजें चलती हैं, लेकिन जो हमारे पीछे जो कानपुर देहात के इलाका है या जो यूपी के देहात के इलाके हैं, वहां वादे बड़े होते हैं, दावे बड़े होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं दिखता। हमारे साथ हम इस समय कानपुर देहात के एक स्कूल में खड़े हुए हैं जो प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हमने बात की, कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात की। दरअसल ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इसके आसपास के जो इलाके हैं वो ग्रामीण हैं, यहाँ आके लोग काम करते हैं। लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि हाईवे तक तो चकाचौंध रोशनी रहती है, लेकिन आसपास अगर आप आधे किलोमीटर नीचे उतर के देखिए तो न पीने का पानी है, न ठीक सड़कें हैं, और वादे हर बार होते हैं। आपने जिले के नाम बदलने की बात की, तो मैं आपको बता दूं, जिले के नाम की राजनीति तो बहुत छोटी राजनीति है। यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, रसूलाबाद, भोगनीपुर, सिकंदरा और अकबरपुर रनिया। ये चारों विधानसभाओं में 4 विधायक होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 4 विधायकों के अलावा यहाँ पर 4 सांसद भी हैं, क्योंकि चारों विधानसभाओं के कुछ कुछ भाग जो है, एक जालौन में आता है, एक इटावा में आता है, एक कन्नौज में आता है, एक कानपुर शहर के कुछ इलाके और अकबरपुर में आता है। तो 4-4 विधायक, 4-4 सांसद होने के बावजूद भी कानपुर देहात की हालत जस की तस बनी हुई है। अब मैं आप कुछ लोगों से आपकी बात मैं इंडिया 24x7 के माध्यम से बात करवाता हूँ। सर, ये बताइए, इस गाँव में क्या विकास हुआ और आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किए हैं? उंगली तो आप दिखा रहे हैं बहुत ऐसे करके काफी देर तक पीछे। हम आप मोदी को चाहते हैं और मोदी को सपोर्ट। मोदी को चाहते हैं? ये मोदी चाहने वाली बात नहीं है। बड़े लीडर आते हैं, रैली करके चले जाते हैं। आप अपनी बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं अपने गांव में? पानी की प्रॉब्लम और कोई विकास नहीं है। नहीं, रटी रटाई बातें, विकास नहीं। आप बताइए मुझे कुछ नया, कुछ बताइए जो जरूरत हो, गाँव की एक्चुअल जरूरत हो। एक्चुअल की ये गाँव में कोई ठीक ठाक पानी की व्यवस्था नहीं है, न कोई सुविधा भी है, और रोडें जितनी भी हैं सब टूटी फूटी हैं, और जो रोडें भी हैं गंदगी बहुत रहती है, पानी भरा हुआ रहता है सब। अच्छा, आप यूथ हैं, आप मुझे बताइए कि जब आप वोट करने जाते हैं, अच्छा ये पहले मुझे बताइए, आप किसी चुनावी रैली में गए हैं अभी तक? जी नहीं, चुनावी रैली में आप तक नहीं गए अभी तक। तो बड़े नेताओं के जो वादे और दावे होते हैं वो आप टीवी से सुनते हैं केवल? जी। तो फिर कैसे अंदाजा लगाते हैं कि किन की बातों में आना है और किन की बातों में नहीं आना है? अरे बस मोदी को मैं लाइक करता हूँ, मोदी। बस यही बात समझ में आती है कि जिसकी हवा होती है उसी की तरफ सब चल देते हैं, लेकिन बात जमीनी हकीकत की होती है। इलाकाई लोगों के पास बहुत कम बड़े लीडर आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, उनके रहनुमा उनके स्थानीय लोग ही होते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो झुंड में सबके सब चले आते हैं, एक साथ आते हैं, वोट डालने की बात आती है तो सब आ जाते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें क्या है, उनके स्थानीय मुद्दे क्या है, उनको शायद ये पता नहीं है। लोगों की तरफ से जो नेता है उनकी तरफ से वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे जो है कहीं गुम हो जाते हैं। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, में लौटूंगे आपके पास। चलिए विनीता का रुख कर लेते हैं। विनीता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, 9 विधानसभा सीटें हैं लखनऊ में और